इसके प्रकार। और व्हाट इज पास्ट टेंस क्या होता है, व्हाट इज पास्ट टेंस क्या होता है, आई एक्सप्लेन ऑलरेडी सेपरेटली पास्ट इंडेफिनिट, बट टुडे आई एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। आज मैं इसको आपके सारे जो टाइप्स हैं वो एक ही वीडियो में बताऊंगी, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट। ओके, मैं आपको एक एक रूल और एक एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छी तरह से आज एक्सप्लेन करूंगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड इट केयरफुली। ओके, व्हाट इज पास्ट टेंस? Past tense refers to the actions which have already taken place at a given point of time in the past. Past tense जो है वो बताता है कार्यों को जो हो चुके हैं पहले, जिन्होंने जो हो चुके हैं given point of time the past, पास्ट में बीता हुआ समय जो गुजर गया है उस समय में, भूतकाल में। ओके, टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के प्रकार, देयर आर 4 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स पास्ट टेंस। आपको मैंने पहले भी बताया था कि एवरी टेंस हैज 4 टाइप्स। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम इसे सिंपल पास्ट भी बोलते हैं और पास्ट इंडेफिनिट। ओके, इट इज यूज, ये कब प्रयोग होता है? टू शो एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम। जब कोई भी पास्ट समय में क्या होता है, कोई कार्य होता है तो उसको बताने के लिए कि उसने पास्ट में यह कार्य हुआ है, उसमें हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सचिन स्कोर्ड अ सेंचुरी। I have already explained you about simple past tense and past indefinite in another video. We use in this type of tense वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल कंडीशन इन द पास्ट। और पास्ट में कोई भी अगर कोई स्थिति हुई है ऐसी जो, उसके लिए भी हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। माई मदर ऑलवेज गाइडेड मी, कि मेरी माँ जो है हमेशा मुझे गाइड करती है। ओके, मेरा मार्गदर्शक करती थी। तो ये नहीं है इसमें कि ऑलवेज आया तो हम उसमें ज्यादातर प्रेजेंट टेंस का, लेकिन क्यों? क्योंकि ये हैबिचुअल, कि ऐसा वो करती थी, ये बताया गया, इसलिए हमने इसमें गाइडेड का यूज किया। ओके, अदरवाइज प्रेजेंट टेंस। फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव आई एक्सप्लेन, बट टुडे आई रिपीट। आज मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ। अफर्मेटिव क्या होता है? किसी बात को कहना। जैसे हम कह रहे हैं वह आज स्कूल गया, हमने बताया, तो ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बताते हैं कि वह आज स्कूल नहीं गया, इसमें नहीं आया है, ये निगेटिव सेंटेंस। अब ही डिड नॉट, अब क्या आता है इसमें? इंटेरोगेटिव। क्या वह आज स्कूल गया? हम ये बोले क्या, शुरू में हमने क्या बोला, इसमें क्यों नहीं बोला, क्वेश्चन मार्क, तो ये होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड? फॉर्मेशन। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मूला है, वो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। मेन चीज ये है, बस ये याद रखना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, एंड फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट ऑफिस यस्टरडे। सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट, वेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ऑफिस इज ऑब्जेक्ट। ऑफिस यस्टरडे अब ऑब्जेक्ट, देन लास्ट फुल स्टॉप। फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव सेंटेंस, ओनली वी अंडरस्टैंड दिस पार्ट। हमें जो बीच में ये पार्ट होता है इंक्लूड, इसको समझना है, मेन यही है। हर टेंस में यही आएगा। मैंने प्रेजेंट में बहुत डिटेल में आपको समझाया था, हिंदी में भी, तो इसमें मैं ओनली इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और हिंदी में जो टेंस है वो मैं आपको फिर और अनदर वीडियो में। ओके, तो डिड प्लस नोट, इसमें हम हेल्प, इसमें क्या लगाते हैं, जब हम नहीं वाले में बनाते हैं तो नोट तो निगेशन, नहीं को बताता है, और डिड ये इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और फिर हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको याद रखना है। जब निगेटिव बनाने के लिए या इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम डिड का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं रखेंगे। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट वेंट ऑफिस यस्टरडे, तो ही इज सब्जेक्ट, डिड नॉट निगेशन, वेंट ये दिस इज, he did not go, sorry this is mistake, go, he did not go, इसमें go आएगा, went नहीं आएगा।
ओके स्टूडेंट, ही डिड नॉट गो ऑफिस यस्टरडे। ओके, इसका अर्थ है कि वह कल ऑफिस नहीं गया था। ऊपर जो हमने पढ़ा था वह कल ऑफिस गया था। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव जैसे पता चला इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डिड, इसका क्या रूल है कि जो डिड था वो हम पहले रखेंगे हेल्प में, डिड प्लस सब्जेक्ट। इसमें बस ये याद रखना है, डिड सब्जेक्ट आफ्टर देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड क्वेश्चन मार्क। 3 मेन थिंग्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, डिड ही वेंट ऑफिस यस्टरडे, डिड हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, डिड ही गो ऑफिस यस्टरडे, क्या वो कल ऑफिस गया था। क्वेश्चन वर्ड, अब क्वेश्चन वर्ड के भी देखिए, जब क्वेश्चन वर्ड से हम बनाते हैं तो उसका भी रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब। उसमें क्या है, जो इंटेरोगेटिव होता है सेम वही होता है, बस उससे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को रख देते हैं। ओके, लेट्स सी एग्जांपल, वेयर डिड दे वेंट यस्टरडे। अब वेयर डिड दे, यहाँ पर गो। ओके, ऑलवेज लर्न, जब हम डिड का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस सम टाइम बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि यह व्यक्त करता है कि कोई कार्य पास्ट टेंस में वो बीते हुए हो रहा था। जैसे एग्जांपल, साहिल वाज राइटिंग अ लेटर लास्ट वीक, साहिल जो है वो लास्ट वीक से लेटर लिख रहा था। टू एक्सप्रेस कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी मीन्स निरंतरता, कार्य का जारी रहना दिखाता है, कार्य हो रहा था। एट द टाइम अनदर एक्शन टुक प्लेस, जब कोई और दूसरा कार्य हुआ है। जैसे एग्जाम्पल लाइक, आई वॉज स्टडिंग व्हेन माई फ्रेंड केम, मैं स्टडिंग कर रहा था जब मेरा मित्र आया। तो इसमें ये कार्य को बता रहा है कि यह कार्य कर रहा था। टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ टू एक्शन टेकिंग प्लेस पैरेलली, और ये दिखाता है दो कार्यों की कंटिन्यूटी, निरंतरता दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग व्हाइल माई मदर वॉज वॉशिंग क्लोथ, दो बार भी यूज हो सकता है कि मैं पढ़ रहा था व्हाइल माई मदर, कि मेरी माँ जो है वो कपड़े धो रही थी। होता है ना आपके साथ भी कि मैं पढ़ रहा था और मेरी माँ कपड़े धो रही थी या कुछ भी खाना खा रही थी। तो ये दो कार्यों के लिए ऐसे किया जाता है। अंडरस्टैंड। फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक जो वाक्य है वो सब्जेक्ट, बस इसमें यही है, मैंने आपको पहले बताया ये मेन है, ये चेंज होता है बीच का। ओके, मिडल पोर्शन, सब्जेक्ट तो सभी में रहेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वाज या वर हमें रखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें कंटिन्यूअस में आपको पहले भी बताया कि कंटिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ओके, दिस इज मेन थिंग कि कंटिन्यूअस टेंस कोई सा भी होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कंपल्सरी है, और हमें जो ये हेल्पिंग वर्ब वो चेंज होती है, उनको याद रखना है, एंड में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, ही वॉज अटेंडिंग हिज क्लास यस्टरडे। अब ही सब्जेक्ट और ही के साथ में पता है वॉज आता है, अटेंडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अंडरस्टैंड। यस्टरडे फुल स्टॉप। फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट सभी में होता है, इसमें वॉज वर वही, ओनली ये निगेशन वाला मैंने बताया था जिसमें नहीं आता है। इसका क्या अर्थ है कि कल मैंने अपनी क्लास में अटेंड कर रहा था, अब है कल मैं अपनी क्लास अटेंड नहीं कर रहा था। अब इसमें नहीं आया है, मान लिया हिंदी वाक्य में, तो हम इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब, उसके बाद हम नोट लगाएंगे ओनली, और सारा वही सेम रहेगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने किया था। लाइक एज एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट अटेंडिंग हिज क्लास। अब ये वॉज था, इसके बाद हमने नोट लगाया, ये ऊपर भी हमने पढ़ा था, ओनली ये हमने ऐड किया है नोट। अंडरस्टूड एवरीवन। फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हमें बस यही रूल याद रखने हैं मेन, कि जो अफर्मेटिव है उसमें हम बीच में चेंज होता है कि वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है वो याद रखनी है, चेंज होती है। निगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमें नोट लगाना होता है, कोई सा भी टेंस है। और इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उन्हें हमें स्टार्टिंग में रखना होता है। जैसे वॉज वर है, इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे क्या हमारा सब्जेक्ट है, और सेम वही प्रोसेस होगी, देन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन क्वेश्चन मार्क। लाइक एग्जांपल, वाज ही। अब वाज इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाज क्यों आया यहाँ पे, वर्ब क्यों नहीं आया, क्योंकि ही
और ही सी इट, और सिंगुलर के साथ हमें पता है हम सब्जेक्ट में वर्ब जो है वॉज वर्ब में वॉज का यूज करते हैं। ओके, आई एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो यूज ऑफ इज, एम और वाज, वर। ओके, अटेंडिंग हिज क्लास, ओ सब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंड। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड वही रूल रहेगा कि जो हमारा इंटेरोगेटिव है बस उससे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई, वेयर, व्हाट ये रख देना है। और सेम रूल है कि हेल्पिंग वर्ब आनी है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अंडरस्टैंड। व्हाट वाज ही अटेंडिंग यस्टरडे, अब वाज ही अटेंडिंग हमने ऊपर करा था, उससे पहले हमने व्हाट यूज किया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। पास्ट परफेक्ट टेंस, इट इज यू, इसके हिंदी के वाक्य में आता है चुका था, चुके थे। टू शो एन अर्लियर एक्शन, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट पास्ट टेंस, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में। सो लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। टू शो एन अर्लियर एक्शन व्हेन टू एक्शंस इन द पास्ट आर मेंशन्ड, जब पास्ट समय में कोई बीते हुए समय में दो कार्य होते हैं तो अर्लियर एक्शन होता है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी एग्जांपल। द स्टूडेंट हैड चीटेड बिफोर द इन्विजिलेटर saw him, स्टूडेंट ने चीटेड कर लिया था, मतलब चीट कर ली थी, धोखा कर ली, बिफोर द इन्विजिलेटर ने उन्हें देखने से पहले। तो ये अर्लियर एक्शन है, ये क्या है आपका अर्लियर एक्शन, और ये लेटर एक्शन है, ये बाद में हुआ है, क्योंकि ये जो है उसने बाद में देखा इन्विजिलेटर में, उससे पहले ये अर्लियर एक्शन हो चुका। तो इसमें हम पास्ट परफेक्ट का करेंगे और इसमें पास्ट टेंस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, टू शो एन इमेजिनरी कंडीशन स्टेट इन द पास्ट, कोई इमेजिनरी, कोई हम कल्पना करते हैं, उसके लिए भी हम पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे हैड ही वोक अप अर्ली ही वुड हैव रीच्ड इन टाइम। फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वही है, ओके, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें मेन चीज ये याद रखनी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में किसका यूज होता है, सब्जेक्ट के आफ्टर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, ही हैड सीन द मूवी बिफोर आई सॉ इट, ये देखिए हैड प्लस वर्ब की सा होता है उसकी थर्ड फॉर्म, सीन द मूवी बिफोर आई सॉ इट। ओके, फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव सेंटेंस, इसमें वही मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इसमें हैड, तो हैड के बाद हम नोट यूज करेंगे, और सेम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन दिस सेंटेंस। ही हैड नॉट सीन द मूवी बिफोर आई सॉ इट, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पास्ट टेंस में यूज हुआ है और ये पास्ट परफेक्ट। तो जो अर्लियर एक्शन ये है कि मूवी देख ली थी हमने, बिफोर आई सॉ इट में देखने से पहले वह मूवी देख चुका था, तो उसने देख ली थी मेरे देखने से पहले, तो ये अर्लियर एक्शन है। सो दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, यू हैव टू डू इन एक्सरसाइज दिस टाइप। फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अब ये आपको बताया कि इंटेरोगेटिव में क्या होता है, ओनली जो हेल्प, अब इस पास्ट परफेक्ट में क्या होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड, तो हैड को हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ये मेन है क्वेश्चन मार्क, हैड इज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंस होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन वर्ड में ओनली जो इंटेरोगेटिव हमने फॉर्मूला पढ़ा है बस क्वेश्चन वर्ड को उसमें उससे पहले हम रख देते हैं WH वर्ड को, जैसे WHEN व्हेन। ओके, बाद में सेम वही है प्रोसेस जो ऊपर थी। अंडरस्टैंड। फोर्थ टाइप कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें टाइम भी दिया होता है कि कोई काम हो रहा था कि निरंतर हो रहा था लेकिन समय के साथ। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में ओनली कार्य हो रहा था, पास्ट इन द पास्ट। तो इसमें क्या होता है कि पास्ट में कोई काम वो हो रहा है, उसका यह भी दिखाया जाता है, उसके साथ वो एक्शन भी दिखाता है, व्हेन वी गोइंग ऑन, वो चल भी रहा था। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन हेल्पिंग द ऑर्फन, वो सहायता कर रही थी अनाथों की लास्ट 5 ईयर्स से, वो पिछले 5 सालों से। तो इसमें ये मेन है, इसमें समय दिया होता है, टाइम दिया होता है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें मेन आपको क्या है, हैड देखिए पास्ट परफेक्ट में भी था
ओनली बीन, क्या लगता है बीन, तो हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। मैंने आपको पहले बताया कि कंटिन्यूस जिसमें भी लगा हुआ होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर इट। 4 since प्लस टाइम, 4 दिया होगा, since दिया होगा प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल मिसेज वर्मा हैड बीन टीचिंग साइंस फॉर 6 years, कि मिसेज वर्मा जो है टीचिंग कर रहे हैं साइंस की, वो साइंस पढ़ा रहे थे फॉर 6 years, 6 सालों से। ओके, फॉर निगेटिव, अब ये आपको बता दिया निगेटिव मीन्स नहीं। अब हम बोलेंगे कि मिसेज वर्मा 6 सालों से पढ़ा नहीं रहे थे, तो इसमें वही है हैड प्लस नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये तो उसमें भी था, और 4 since प्लस टाइम। देखिए इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैम नोट कहाँ पर लगाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रेजेंट टेंस में कि नोट ऑलवेज यूज फर्स्ट हेल्प आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, जो पहली हेल्पिंग वर्ब है वो हमें देखनी है, उसके बाद हमें नोट लगाना है, फिर चाहे 2 या 3 कितनी भी हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिसेज वर्मा हैड नॉट बीन टीचिंग साइंस फॉर 6 years, देखिए हैड प्लस नोट। ओके, अंडरस्टूड। फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, मैंने आपको बताया जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमें वही उसको स्टार्टिंग में रखना है, जैसे इसमें हैड सब्जेक्ट देन वही, और वही रूल रहेंगे आपके सेम, नो चेंज। ओके, एंड क्वेश्चन मार्क, जैसे हमने हैड मिसेज वर्मा बीन टीचिंग साइंस फॉर 3 years, तो हैड स्टार्टिंग में रख दिया, एंड में क्वेश्चन मार्क, और सेम वही रूल है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड very well all the tenses. Let's do practice to understand past tense and their types. Put a tick on the correct option. Simple past tense is used to express. Simple past tense जो है वो व्यक्त करता है which took place in past, जो होता है पास्ट में, क्या होता है एक्शन, कार्य, तो क्या आएगा इसमें एक्शन, दिस इज राइट। सेकेंड, she had been reading since morning is an example of, वह since मीन्स मॉर्निंग मीन्स सुबह से रीडिंग कर रही थी, तो ये कौन सा टेंस है, हैड बीन। देखिए इसमें हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी, तो टेल मी, गिव मी आंसर, गिव मी आंसर बेटा, विच टेंस हैड बीन रीडिंग, दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दिस इज राइट, सी आंसर। थर्ड, इन टेंस नो एक्सिलरी वर्ब, कौन सा टेंस होता है जिसमें एक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होती, गिव होता है, कौन से टेंस में होता है, कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में एक्सिलरी वर्ब वॉज वर्ब और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सो बी इज राइट। ओके, दिस टाइप क्वेश्चन कमिंग इन योर एग्जाम्स, इस तरह से आ रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्स में, और आते भी हैं कम इन एग्जाम। ओके, तो प्रिपेयर वेल, मेक 6 sentences फ्रॉम द फॉलोइंग चार्ट, ये चार्ट है, इससे आपको 6 सेंटेंस बनाते हैं। ओके ओके मैम, एक मैं आपको बताऊंगी। ओके, फर्स्ट, जैसे आई वॉज इन दिल्ली लास्ट मंथ, मैं दिल्ली में था। देखिए आपको पता है कि आई ही सी इनके साथ क्या आता है, वॉज, क्या आएगा, वॉज आएगा, और वी यू दे इनके साथ क्या आएगा, वर, ये आपको याद रखना है, आगे आप इसमें बना सकते हैं। ओके, जैसे दे वर इन हरियाणा 3 weeks एड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड मेक sentences. Let's do exercise from your book. देखिए आपके एग्जाम में इस तरह से ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय यूजिंग द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ ब्रैकेट्स में कुछ वर्ब दी हुई है, तो उनमें से हमें उन्हें फिल करके हमें अपने आप देखना होता है कि कौन सा टेंस में हमें यूज करना है। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस ऑल द रूल्स एंड एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट टेंस। ओके, सी अ गिफ्ट फॉर मी, अब उसने मेरे लिए गिफ्ट, हमें पता है इसमें ब्रिंग की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रोट। ओके, BROUGHT ब्रोट, तो दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि पास्ट टेंस में हमें पता है सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, तो दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। इसमें ये वर्ब दी हुई है, ये आपकी बुक में आपके पास है ये। ओके, ब्रिंग, तो हमने ब्रिंग फिल किया है। ओके, सेकंड प्लो, सेकंड में प्लो, तो ये है द फार्मर्स द फील्ड्स, अब फार्मर जो है वो खेत को जोतते थे, तो प्लोट ये भी सेकंड फॉर्म है वर्ब की, PLOUGH प्लो।
इसकी सेकंड फॉर्म ईडी लगा दे। ही लॉस्ट हिज पेन व्हेन आई, अब देखिए उसका पेन खो गया था व्हेन ही वाज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, जब वह फुटबॉल खेल रहा था कल, जब उसका पेन खो गया। तो हमने कैसे पहचाना कि ये, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट सिंपल टेंस है और यहाँ पर यस्टरडे आया है। यस्टरडे किस में आता है, पास्ट में ही आता है, बट पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वो जब खेल रहा था जब उसका पेन खो गया था। तो इसमें प्ले की आईएनजी लगाने, ये हमने पास्ट कंटिन्यूअस में किया है। श्याम द न्यूज़पेपर बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले, मैंने आपको बताया था अर्लियर एक्शन कौन सा हुआ है, न्यूज़पेपर। तो इसमें क्या आएगा, रीड, ये रीड है, इसमें वर्ब क्या दी हुई है, रीड। तो रीड कौन से टेंस में यूज करेंगे इसे, पास्ट परफेक्ट। कौन से विच टेंस यूज, पास्ट परफेक्ट। हैड रीड, ओके, हैड रीड, ये अर्लियर एक्शन है। द रेन बिफोर वी रीच्ड होम, तो द रेन हैड फॉलन बिफोर वी रिटर्न, फैल दिया हुआ था इसमें, फैल की ये हम पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट करेंगे, ओके। 6 I had reached him, rebuked, I had rebuked him before he slapped me, मैंने उसे डांट चुका था बिफोर ही, जब उसने मुझे मारा। तो ये रिव्यूक है, रिव्यूक को हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। लास्ट ईयर से कोई भी घर नहीं बना रहे थे। सेकंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक विद द सिंपल पास्ट टेंस, में सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब फिल करनी है जो ब्रैकेट में दी हुई है, ओके। Look carefully and do yourself, okay, by the time not explain very long video। तो ये प्रीवियस एक्शन है, ये अर्लियर एक्शन है, इसलिए हमने इसमें हैड रीच्ड और यहाँ पर स्टॉप्ड, ओके। ये अर्लियर एक्शन है, हैड गॉन लॉस्ट, अंडरस्टैंड। हैड हर्ड, क्योंकि उसने न्यूज सुनने के बाद वह मुझसे मिलने के लिए, मुझसे देखने के लिए एकदम आ गया, तो हरीड, इसलिए ये अर्लियर एक्शन है और ये उससे बाद में हुआ। तो ये हम पास्ट में करेंगे और ये पास्ट परफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। शी थैंक्ड अस, अब उसने मुझे धन्यवाद दिया। व्हाट वी हैड डन एंड स्टेट, जो हमने उसके लिए किया था। तो अर्लियर एक्शन इसमें क्या था, ये। तो वी हैड बीन अ ग्रेट हेल्प टू हर, तो हमने उसकी क्या है, वी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, और यहाँ पर हम इसको वर भी कर सकते हैं कि वी वर अ ग्रेट हेल्प। आपको पहले बताया कि वी की फॉर्म होती है इज, आर, एम, वॉज, वर, थर्ड फॉर्म बीन। 6 हैड बेटेड लेफ्ट। 7 सिंपल पास्ट टेंस, इसमें हमें वर्ब को चेंज करना है सिंपल पास्ट टेंस। किसमें चेंज करना है, सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हम उसमें डिड नॉट लगाएंगे, और इंटरोगेटिव है तो डिड, ओके स्टूडेंट्स। फर्स्ट, द स्कूल पियोन रिंग्स द बेल, अब हम इसमें देखनी है वर्ब क्या है, इसमें रिंग्स है तो ये प्रेजेंट टेंस है। अब इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो ओनली रैंग, बस ये ओनली चेंज करना है, अंडरस्टैंड। द स्कूल पियोन रैंग द बेल। दे कट डाउन द ट्री, अब कट इज ये इसमें कट ही रहती है सेम। कुछ वर्ब ऐसी होती है कि वो चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है, सेकंड फोर्थ, ओके। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है कट और फर्स्ट भी होती है। थर्ड, आई स्लीप वेल इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर में अच्छी तरह से सोता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है, इसमें स्लीप वर्ब है, लेकिन हम पास्ट टेंस में करेंगे स्लैप्ड। आई स्लैप्ड वेल, SLEPT, ओके। फोर्थ, डज ही लॉस ऑल होप, अब देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं था, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव है, इसमें डज आया है तो हम इसे पास्ट सिंपल में करेंगे। पास्ट सिंपल में इंटेरोगेटिव में क्या बनाते हैं, डिड ही लॉस ऑल होप्स, एंड में क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ, गगन वॉचेज इंग्लिश, वॉचेज चेंज इनको वॉच्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। द बॉय रन्स आफ्टर द पीकॉक, रन्स प्रेजेंट टेंस रैन, ओके। आई पेंटेड, ओके। ओनली बस वर्ब को देखना, हमें वर्ब चेंज करनी है। राहुल डज नॉट ब्रिंग एन अम्ब्रेला, तो इसमें ये देखिए निगेटिव टेंस क्या है, ये निगेटिव है, तो हम इसमें अब पास्ट सिंपल का निगेटिव बनाएंगे, डिड नॉट ब्रिंग, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, मेट मी एट द एयरपोर्ट, तो दिस इज सेकेंड फॉर्म, ओके।
मीट्स, तो ओनली आपको इसमें वेरी सिंपल है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है। चाहे सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, नो प्रॉब्लम। इसमें ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और निगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज करते हैं। डिड नॉट और इंटेरोगेटिव के लिए हम डिड को स्टार्टिंग में रख देते हैं। ओके। 10th, द काउ ग्रेजेज इन द फील्ड। ग्रेजेज इज प्रेजेंट टेंस फॉर्म, एस लगा हुआ है तो ग्रेज्ड, सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म इज ग्रेज्ड। ओके ओके सॉरी। तो ये जो है ये आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, फिल करने के लिए भी आ जाते हैं, चेंज करने के लिए भी। सो यू अंडरस्टूड वेरी वेल।